जय श्री राम। बोला अयोध्या नाथ की जय। साथियों, आज मैं रामचरितमानस की वो चौपाई ले रहा हूँ जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसी को विश्वास है कि राम से भी बड़ा उनका दास है, उनका सेवक है, उनका भक्त है। भक्त और भगवान का समन्वय भी नहीं किया। भगवान को तुलसी ने कहा, भगवान से भी ज्यादा बड़ा अगर कोई है तो भक्त है। भगवान अपने भक्त को अधिक महत्व देते हैं अपनी अपेक्षा। मान सकते हैं, यही राम के नाम के बारे में कहा गया। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं राम के नाम की प्रशंसा कहां तक करूं, अरे स्वयं राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। भगवान का भक्त भगवान से बड़ा। चलिए दो एक उदाहरण देखते हैं। उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं। उन्हें गले लगाते हैं भगवान, उनका एहसान मानते हैं, भरत के समान भ्राता उन्हें बताते हैं। और स्पष्ट हो जाता है, आज आप देखें ना, प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को मंदिरों में कितनी भीड़ हनुमान जी के मंदिर में। अरे आप स्वयं मंगल को अगर मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, राम के मंदिर कई बार जाते हैं। राम से अधिक राम कर दासा। भगवान से भी उनका भक्त बड़ा है। भगवान ने अपना सारा दायित्व अपने भक्तों को दे रखा है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान अपने भक्त के लिए सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहते हैं। उनका अपमान हो जाए उन्हें चिंता नहीं है, अपने भक्त का अपमान न होने पाए। साथियों, विंदु जी ने एक भजन लिखा था कि भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदलने में भगवान तेज हैं, जबकि भगवान के नियम नहीं बदल सकते। मगर भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने स्वाभिमान को, अपने नियमों को, विधाता की लकीरों को भी मिटाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न होने पाए। क्या ऐसा हुआ है कभी? आपको एक दो उदाहरण देते हैं। कहा जाता है, पौराणिक काल में एक बहुत धनवान व्यक्ति था, भगवान का भक्त था, निरंतर पूजा उपासना में लीन रहता था। दुख उसको एक बात का था, कोई संतान नहीं थी। नारद जी कभी आए होंगे, संत महात्माओं का उसके यहाँ जमावड़ा लगा रहता था। उस महाराज ने, उस सेठ ने नारद जी से प्रार्थना की, आप तो सदेह स्वर्ग चले जाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, भगवान के यहाँ जाकर इस बात की जानकारी करो कि मैं उनकी भक्ति में कहीं किंचित कंजूसी नहीं करता हूं, दान पुण्य यज्ञ सब करता हूं, मेरे संतान कब तक होगी। नारद जी जाते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं, मैं इस धरती पर जब जाता हूं बहुत लोग दुखी हैं अपने कर्मों के कारण, किंतु उस राजा का तो कोई कर्म खराब है ही नहीं, उस सेठ का कोई कर्म खराब है ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं फिर उसके संतान कब तक। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने अपने पिताजी के पास चले जाओ ना। नारद जी ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और बताते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी अपना लेजर, बही, खाता, जो कुछ रहा होगा पलट करके उस व्यक्ति का नाम निकाला और पता है क्या कहा नारद से? बोले ये राजा का चौथा जन्म है, राजा को 7 जन्म संतान नहीं होनी है, ये तो चौथा जन्म चल रहा है, अभी 3 जन्म और नहीं होगा। और अटल है। नारद जी आकर उसको बता देते हैं, भाई मैंने तो देख लिया, अभी तुम्हारे 3 जन्म संतान। भक्त था, निराश नहीं हुआ। ठीक है, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। नारद जी की बात आई गई हो गई।
गर्मियों के दिन थे, वो पति पत्नी छत पर लेटे हुए थे। आज का ज़माना नहीं था कि वातानुकूलित कक्ष होते या बिजली होती। एक कोई याचक रात में भूखा चिल्लाता हुआ जा रहा था, बहुत भूख लगी है, कोई भोजन करा दे। राजा सुनते हैं, अपनी पत्नी को जगाते हैं, उसको रोकते हैं, पत्नी को आदेश देते हैं, तत्काल खाना बनता है। उस याचक को भरपेट भोजन कराया जाता है। भोजन करने के बाद जब वो चलने लगा तो उसने 4 दाने अक्षत के मांगे और राजा और रानी के ऊपर छिड़कते हुए बोला, हे राजन, तुम्हें 1 वर्ष के अंदर संतान होगी। राजा मुस्कराए, बोले, स्वामी जी, महाराज, आपकी बात सिरोधार्य है, लेकिन अपनी जबान को खराब न कीजिए। मेरे तो 3 जन्म तक संतान नहीं होनी है। उसने कहा, मुझे क्या, मेरे मुंह से निकला, मैंने कह दिया। वो चला गया। लगभग 11 महीने के बाद राजा के घर में लड़का पैदा होता है। उसका नामकरण संस्कार है, बड़ी भीड़ भाड़ है। नारद जी को पता चलता है कोई आयोजन है, आयोजन समझ के पहुंच जाते हैं। और जब नारद जी के पैर छूते हैं राजन, तो नारद जी कहते हैं, उत्सव का कारण क्या है? वो बताता है, कोई कारण विशेष नहीं, पुत्र हुआ है आपके आशीर्वाद से। नारद बिगड़ जाते हैं, मेरे आशीर्वाद से पुत्र कैसे हो सकता है? हालांकि राजा कह सकता था कि आपने गलत बताया था आकर के, लेकिन उसने सम्मान करते हुए संतों का, उसने यही कहा कि पुत्र आया है। नारद जी क्रोध में आकर के बिना भोजन किए स्वर्ग पहुंच जाते हैं और सबसे पहले अपने पिताजी के पास बिगड़ना शुरू कर देते हैं। बोले, मेरा अपमान करा दिया। लोगों को इस बात का भ्रम हो जाएगा कि झूठ बोलते हैं नारद, मिथ्यावादी हैं, असत्य वक्ता हैं। ब्रह्मा जी बोले, हुआ क्या? कहने लगे, जिसको आपने कहा था 3 जन्म संतान नहीं होगी, वो तभी 1 साल भी नहीं हुआ और संतान हो गई। कहां गया आपका लेखा? ब्रह्मा जी ने पेज पलटा, लिखा था पुत्र हुआ। उन्होंने कहा, भाई इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, भगवान विष्णु के पास चले जाओ। चले जाते हैं, जाकर भगवान से कहते हैं नाराज होकर। भक्त को नाराज होने का पूरा अधिकार होता है भगवान से, कि भगवान मेरा भी अपमान हो गया और आपके विधाता की लकीर मिट गई। जबकि कहा जाता है, विधि कर लिखा को मेटन हारा, कौन विधाता का लिखा हुआ मिटा सकता है? मगर मिट गया। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, नारद जी, इस समय मुझे एक बहुत आवश्यकता है, मैं इसका उत्तर अगर बाद में दूं, एक छोटा सा मेरा काम कर दो। अपने पास रखी हुई एक छोटा सा चांदी का पात्र दिया, एक कटोरी टाइप की, कि ये ले लो और हमें किसी हमारे अच्छे भक्त का थोड़ा रक्त ला के दे दो, हमें एक कटोरी छोटा सा, मुझे आवश्यकता है। कोई भक्त हो। भगवान की आज्ञा थी। नारद जी कटोरी ले लेते हैं, मृत्युलोक में आ जाते हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे नारद जी भटकते रहते हैं, कोई रक्त देने वाला नहीं मिलता। एक पेड़ के नीचे वही भिखारी जिसने राजा के यहाँ भोजन करके आशीर्वाद दिया था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। नारद जी, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुझसे क्या मतलब, मुझे थोड़ा सा रक्त चाहिए, भगवान ने मंगाया है, कोई देने को तैयार नहीं। उसने, लाओ कटोरी। कहा जाता उसने कटोरी लेकर के और अपना सर फोड़ लिया एक ईंटा उठाकर, और जो रक्त निकला वो कटोरी लगा दी। कुछ देर बाद कटोरी नहीं भर पाई और उस भिखारी की मृत्यु हो जाती है। नारद जी रक्त लेकर पहुंचते हैं, भगवान को देते हैं। भगवान कहते हैं, नारद, बहुत देर कर दी, और क्या बात है, कटोरी भरी भी नहीं। नारद परेशान तो थे ही, बोले, आपकी वजह से एक की मृत्यु हो गई, उसके अंदर इतना रक्त नहीं था कि कटोरी भर सकती थी। मैं लेके चला आया, ये लीजिए और मेरे जवाब का उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? कहने लगे, नहीं, अभी कहाँ उत्तर मिला? कहने, नारद, मैंने तुमसे क्या कहा था, एक भक्त का खून ला कर दे दो। किसी भक्त का रक्त चाहिए था, तुम भी तो भक्त थे, तुम भी अपना रक्त दे सकते थे, मगर नहीं,
तुम मृत्युलोक जाते हो, जगह जगह भटकते हो, कोई नहीं मिलता, और मेरा वो भक्त जो रक्त देता है मर जाता। अब नारद जी बताओ, तुम हमारे बड़े भक्त हो या वो हमारा बड़ा भक्त हुआ? हमारे भक्त ने अगर एक बार कह दिया था कि तुम्हें पुत्र रत्न होगा, संतान होगी, तो मैं अपने नियम तोड़ सकता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देते हैं, उसके संतान हो जाती है। महाभारत का एक दृश्य ले लेते हैं, कहानी आपने सुनी होगी। महाभारत का युद्ध था, भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, दुर्योधन भी जाते हैं निमंत्रण देने, अर्जुन भी जाते हैं। उस कहानी में नहीं जाऊंगा लंबा। जब भगवान की आंख खुलती है तो अपनी चरणों की तरफ वो अर्जुन को देखते हैं और सर की तरफ दुर्योधन को देखते हैं। दोनों अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। उस इच्छा में भगवान कहते हैं, मैंने तो प्रण लिया है कि इस महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बताओ, मैं तो लड़ाई करूंगा नहीं, तुम्हें ले चलना है तो ले चलो, मुझे क्या चाहते हो, अन्यथा मेरी अक्षौहिणी सेना ले लो। दुर्योधन बोला, आपको ले जाकर क्या करूंगा, अक्षौहिणी सेना दे दो। अर्जुन से बोले, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें भी सेना चाहिए तो मैं आधे दी बांट देता हूं। अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। ये तो धर्मस ततो जया। कहानी इस रूप में नहीं सुना रहा हूं। दुर्योधन वापस जाता है। भीष्म पितामह पूछते हैं, कृष्ण को निमंत्रण दे आए? कल कृष्ण आ रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, कृष्ण नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने संकल्प लिया है, प्रण किया है कि मैं इस रिश्तेदारी के युद्ध में अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखें आप, भगवान प्रण करते हैं, मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उसी समय एक भक्त प्रण कर लेता है। भीष्म पितामह उसी समय प्रण कर लेते हैं, कल के युद्ध में मैं भगवान से अस्त्र या शस्त्र उठवा के रहूंगा। एक और भगवान का प्रण है, एक और भक्त का प्रण है। और उसके बाद भीष्म पितामह ने उस पानी नहीं पिया। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। सुबह का युद्ध प्रारंभ होता है। एक और अर्जुन है, एक और भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह ने आकर के गर्जना की बड़ी तेजी के साथ। रत्नाकर लिखते हैं, भीषम भयानक यो पुकारो रणभूमि आनी, छाई छित छत्रिन की जीत उठ जाएगी। भीषम भयानक यो पुकारो। भीष्म पितामह ने बड़े भयानक रूप में, भीषण रूप से आकर गर्जना की, छाई छित छत्रिन की जीत उठ जाएगी। जो क्षत्रियों की विजय गाथा छाई हुई है कि पांडव अमर हैं, आज उनकी मैं अमरता नष्ट कर दूंगा। कहाँ रत्नाकर? रुधिर सो रुधेगी धरा, आज रक्त से पूरी धरती पाट दूंगा। लोथिन पर लोथिन की भीत उठ जाएगी, और जो मांस पिंड होंगे एक के ऊपर इतने होंगे कि भीत माने दीवार, एक दीवार उठ जाएगी। अरे जीत उठ जाएगी, अजीत पांडुपुत्रन की। आज पांडुपुत्रों की जो विजय है वो भी उठ जाएगी, और भूप दुर्योधन की भीत उठ जाएगी, और भूप दुर्योधन का मन का भय निकल जाएगा, पांडवों को हरा दूंगा। और अंत में कहते हैं भीष्म पितामह, कहतों प्रीति रीति की सुनीति उठ जाएगी, या आज हरिप्रण की प्रतीति उठ जाएगी। या तो आज दुर्योधन के मन की प्रेम की विजय होगी, या फिर आज निश्चित रूप से हरि का प्रण टूट जाएगा। युद्ध शुरू होता है। भीष्म पितामह इतने वार करते हैं तीर से, अर्जुन का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, बाणों से उनका शरीर भिद जाता है। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आता है, बार बार देखते हैं। भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे हैं और युद्ध हो रहा है। अर्जुन परेशान हैं। कृष्ण की ओर देखते हैं। जब कृष्ण से रहा नहीं जाता तो कृष्ण रथ टूट जाता है। कृष्ण रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने दौड़ते हैं। बस जो ही रथ का पहिया लेकर सामने जाते हैं, भीष्म पितामह अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। बस यही तो करना था। आपने प्रण किया था मुझे अस्त्र या शस्त्र नहीं उठवाना है, मैंने आपको अस्त्र शस्त्र उठवा लिया। भक्त की विजय हुई। भगवान और भक्त का जब युद्ध होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, भक्त ही जीतता है। राम ते अधिक राम कर दासा। राम से राम का दास बहुत बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है। हम राम के दास बने, राम के भक्त बने। निश्चित रूप से भगवान के भक्त बनने में, जब भगवान को, भगवान का भक्त कोई चुनौती देता है तो भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। एक भक्त ने तो यहाँ तक कह दिया, अभी नहीं आते हो मम पास भगवान, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मैं करूँगा तपस्या बड़ी ही भयंकर,
गोपी ग्वाल बाल छूण आना पड़ेगा, आकर तुम्हें फिर यहाँ नंद नंदन हृदय से हमको लगाना पड़ेगा। होगा समय वो बड़ा ही रसीला, मैं रूठूंगा तुमको मनाना पड़ेगा। ये है भक्त और भगवान की लड़ाई। तुलसी कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम थे अधिक राम कर दासा। अरे द्रौपदी को देख लो, एक बार बुलाती है भगवान दौड़े चले जाते हैं। गज को देख लो, कहानी सुनी होगी आपने, मैं अत्यधिक कहानी में नहीं जाऊंगा। गज और ग्राह की लड़ाई हो गई पानी के अंदर, मगर और हाथी का पैर पर भगवान, हाथी पुकारता है उस समय भगवान को। किसी कवि ने लिखा है पता नहीं चला आज तक, कथा जात जो बखानी बात काहू ने न जानी, भय पानी सो प्रकट कहीं बानी सो गयंद की। ये पता ही नहीं चला कि आप हाथी की वाणी से निकल आए या पानी से निकल आए। ये भक्त की भगवान की रक्षा करने कर्तव्य है अपने भक्त जब जब उनको पुकारते हैं। आज दिक्कत है, हम भगवान को बुलाते हैं, कई लोग कहते हैं मुझसे कि आज हम भगवान हमारे बुलाने पर क्यों नहीं आते। अरे हमने भगवान को अपनी पहचान नहीं करवाई है, हमने अपनी पहचान खो दी है। तो भगवान से पहचान कराओ, भगवान के निकट जाओ, और जब भगवान के भक्त बन जाओ निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। एक बार भगवान के बनने की कोशिश करो, प्रभु के बनने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान के भक्त का बड़ा सम्मान होता है। भगवान वास्तव में भगवान का भक्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है। और भगवान का भक्त हम टीका लगाकर नहीं बन सकते, भगवान का भक्त हम फोटो लगाकर नहीं बन सकते, हम मंदिर जाकर नहीं बन सकते। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल छिद्र दूर कर दो, राममय हो जाओ, कृष्णमय हो जाओ, ईश्वरमय हो जाओ, भगवान आपको हर जगह प्राप्त होगी। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को भी पूर्ण विराम दे रहा हूँ आज के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।